Hello everyone. In this video we are going to learn about basics of CT या components of CT. CT के अंदर मेनली आपको अगर क्वेश्चन आता है तो 10 नंबर में भी आ सकता है और 15 में भी आ सकता है, 15 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है। तो अपने को उसके हिसाब से लिखना होता है, अपने को उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो अपन इसमें देखेंगे क्या कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी अगर CT से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखिए पहले CT क्या है, फिर उसके बाद में कंपोनेंट ऑफ CT, फिर एडवांटेजेस ऑफ CT, और फिर अगर उसके बाद में आपको CT के बारे में जैसे कुछ हिस्ट्री ऑफ CT, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। ये अपनी CT के ऊपर पहली वीडियो है, तो इसमें अपन देखने वाले हैं इंट्रो टू CT या कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड कंपोनेंट ऑफ CT। पहला इंट्रोडक्शन। अपन मेनली क्या बात करते हैं, जितने भी अपने जो एक्सरे मॉडलिटीज़ है, एक्सरे मतलब जिसके अंदर एक्सरे यूज़ होता है या फिर कोई भी इमेजिंग मॉडलिटी, जैसे एक्सरे हो गया, CT हो गया, MRI हो गया, फ्लोरोस्कोपी हो गया, या फिर अपना जो पैट स्कैन होता है वो हो गया। तो इनमें से जो भी मॉडलिटी होती है ये जो सब है ये इमेजिंग मॉडलिटी है। तो सबसे पहली लाइन अपन CT के अंदर क्या लगाएंगे, CT इज़ ए इमेजिंग मॉडलिटी इन विच वी कैन सी आवर इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये है CT का एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ CT। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड CT इज दैट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिकन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम मल्टीपल प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी इमेज है हम उसको मल्टीपली क्रिएट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, कंप्यूटर की, और उसमें भी किसकी हेल्प होती है, मल्टीपल प्रोजेक्शन। मतलब एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको जब अपन चारों तरफ से स्कैन कर लेंगे तो उसको अपन बाद में उसको रिकन्स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। द पेशेंट लाइज ऑन टेबल विद इन द CT गैंट्री। अब इसमें आपको आगे पता चलेगा कि गैंट्री क्या होता है। जो CT के अंदर आपको दिखता है सबसे बड़ा स्ट्रक्चर वो गैंट्री होता है, विच इज़ शेप्ड लाइक ए जैंट डोनट। डोनट मतलब जो आपने डोनट देखा होगा कुछ इस टाइप से होता है, तो इसी टाइप से कुछ CT होता है। यहाँ पे CT की टेबल होती है। CT images show a radiographic difference in various soft tissues and structure forming of human body। CT के अंदर मेनली क्यों किया जाता है, CT किया जाता है कि अपने जो बॉडी के अंदर टिश्यू है उसको अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे टिश्यू, बोन, स्केलेटन। तो इन सब के अंदर बीच में जो डिफरेंस करने के लिए अपन CT मेनली करते हैं। इसमें आपको बेसिक प्रिंसिपल बता दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अपन रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं उसके मल्टीपल प्रोजेक्शन के साथ। पेशेंट को गैंट्री के अंदर डाला जाता है, या एक गैंट्री स्पेस होता है CT के अंदर, उसके अंदर पेशेंट को टेबल के साथ अंदर जाने दिया जाता है और उस पर मल्टीपल प्रोजेक्शन लिए जाते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम कंपोनेंट ऑफ एन CT, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ CT। द 3 मेन कंपोनेंट्स आर, CT के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हो गया गैंट्री, दूसरा हो गया कंप्यूटर, तीसरा हो गया ऑपरेटिंग कंसोल। अब अपन हार्डवेयर कंसिडरेशन की बात करें, या मतलब CT के अंदर हार्डवेयर के अंदर क्या क्या होता है, एक्सरे ट्यूब होता है, कोलीमेटर होता है, डिटेक्टर होता है और फिल्टर भी होता है। जितने अपने को एक्सरे ट्यूब के अंदर अपने को एडिशनल चीज़ें देखने को मिलती है उतनी चीज़ें अपने को CT के अंदर भी देखने को मिलती है। अब आपको ये एक सामने डायग्राम दिख रहा होगा जिसके अंदर आपको स्कीमेटिक डायग्राम शोइंग द CT स्कैन गैंट्री असेंबली। तो आपको दिखाया गया एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब के बिल्कुल सामने आपको डिटेक्टर दिखाया गया, और ये जो जिसके अंदर ये डिटेक्टर और एक्सरे ट्यूब घूमता है, या जिसके अंदर एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर रोटेट करते हैं उसको अपन बोलते हैं स्लीप रिंग। और उसके बीच में जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर वाला है वो है गैंट्री। डिटेक्टर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिलिकेशन क्रिस्टल डिटेक्टर और दूसरा होता है जिनोन गैस आयोनाइजेशन चैम्बर। ये भी जो डिटेक्टर है वो इसकी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आगे आगे जो अगर जितनी इनमें एडवांसमेंट हुई है उसके हिसाब से इनके डिटेक्टर भी चेंज हुए हैं। अपन देखते हैं पहला CT गैंट्री। गैंट्री के अंदर क्या होता है, द फर्स्ट मेजर कंपोनेंट ऑफ CT सिस्टम इज रेफर टू स्कैन और इमेजिंग सिस्टम। द इमेजिंग सिस्टम प्राइमरली इंक्लूड द गैंट्री एंड द टेबल, और जिसको अपन काउच भी बोल सकते हैं। जो प्राइमरी इमेजिंग कंपोनेंट होता है CT के अंदर वो होता है गैंट्री। गैंट्री जो अभी हमने आपको बताया जो गोल आकार का होता है, अभी आपको आगे इमेज में भी दिखाएंगे। द गैंट्री इज मूवेबल फ्रेम दैट कंटेन एक्सरे ट्यूब
उसके अंदर एक्सरे ट्यूब होता है गैंट्री के अंदर, कोलीमेटर होता है, फिल्टर होता है, डिटेक्टर होते हैं, और डीएस डाटा एक्विजिशन सिस्टम भी होता है, रोटेशनल कंपोनेंट होते हैं इंक्लूडिंग स्लीप रिंग सिस्टम एंड ऑल एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज गैंट्री एंगुलेशन मोटर, पोजिशनिंग, लेजर लाइट्स। अब अपन मेनली बात करें तो गैंट्री में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। गैंट्री के अंदर आपको कोलीमेटर देखने को मिलेगा, फिल्टर मिलेगा जो कि एल्यूमिनियम और कॉपर का बना हुआ होता है, फिर डिटेक्टर मिलेगा, फिर डीएस सिस्टम मिलेगा, डाटा एक्विजिशन सिस्टम, और रोटेटिंग कंपोनेंट और लेज़र लाइट जो आपको लाइट सेंटरिंग करने में आपको लाइट जो काम में आती है वो लाइट मिलेगी। ये कंपोनेंट है अपने किसके, सीटी के गैंट्री के। अब देखते हैं अपन, सीटी गैंट्री कैन बी एंगल्ड अप टू 30 टूवर्ड और फॉरवर्ड बैकवर्ड पोजीशन। तो अपन जो गैंट्री होती है वो अपन मेनली बात करें तो इस एंगल में होती है, अपन उसको 30 डिग्री ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, 30 डिग्री ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। द गैंट्री अपर्चर डायमीटर जनरली रेंज फ्रॉम 50 to 85 सेंटीमीटर, जनरली लार्जर गैंट्री अपर्चर डायमीटर 70 to 75 आर नेसेसरी सीटी डिपार्टमेंट दैट डू ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ बायोप्सी प्रोसीजर। जिसमें बायोप्सी प्रोसीजर जिन सिटीज़ के अंदर देखा जाता है वो गैंट्री होती है, लगभग गैंट्री का जो डायमीटर होता है वो 70 to 85। लेकिन अगर जो कॉमनली यूज है या जो मोस्टली अपने को डायग्नोस्टिक सेंटर या हॉस्पिटल्स के अंदर देखने को मिलेगी वो होती है जो अपने को 50 से 85 सेंटीमीटर के बीच में देखने को मिलती है। द लेजर ऑफ हाई इंटेंसिटी लाइट सर्व एज anatomical positioning guides that reference the center of the axial, coronal and sagittal planes। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्सियल, कोरोनल, सजाइटल प्लेन क्या होते हैं। उन्हीं को सेंटर करने के लिए या अपने जो पेशेंट को गैंट्री के अंदर डाला है उसको एकदम बीच में या इमेजिंग के बीच में लाने के लिए उसको अपन जो लेज़र लाइट होती है उसकी हेल्प लेते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ भी ले कि लेज़र लाइट का क्या काम होता है सीटी के अंदर, तो पेशेंट पोजिशनिंग और उसकी एनाटॉमिकली पोजीशनिंग को गाइड करने के लिए जो लेज़र लाइट है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सरे सोर्स। ये भी जो गैंट्री है उसका कंपोनेंट होता है एक्सरे सोर्स। एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सरे ट्यूब। अब एक्सरे ट्यूब हमने पहले भी वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है। तो एक्सरे ट्यूब के पार्ट क्या है, एनोड, कैथोड एंड द फिलामेंट। व्हेन द फिलामेंट इज हीटेड इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम इट्स सरफेस। फिलामेंट है वो जब गर्म होगी या जब उस पर हाई पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा तो उसके साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के अपने टारगेट और जो टंगस्टन टारगेट है उस पर जाके टकराएंगे। ये आगे लिखा भी हुआ है, द इलेक्ट्रॉन हिटिंग द एनोड टंगस्टन प्रोड्यूस ब्रनस्टर्न रेडिएशन एट एन एफिशिएंसी ऑफ ओनली 1%। 99% ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ओनली 1% ऑफ जो एक्सरेज है वो रेडिएशन के अंदर कन्वर्ट हो पाती है। A typical spiral or helical CT of abdomen may require the continuous production of X-rays for 30 to 40 second period। एक CT एब्डोमेन CT के लिए अंदर ऑलमोस्ट 30 से 40 सेकेंड जस्ट अपने को एक्सरेज है वो चाहिए। अब एक्सरे सोर्स में आपको बता दिया। एक्सरे सोर्स क्या होता है, एक्सरे ट्यूब होती है जिसके अंदर होता है एनोड होता है, कैथोड होता है, फिलामेंट होती है, फोक्सिंग कप होता है। ये है जो मेन कंपोनेंट होते हैं एक्सरे ट्यूब के। तो एक्सरे ट्यूब को हमने एक अलग लेक्चर में पढ़ाया हुआ है या अपने एक अलग लेक्चर बना रखा है, आप उसमें जाके भी एक्सरे ट्यूब को अच्छे से देख सकते हैं। ये बस आपको जनरल व्यू देने के लिए था। नेक्स्ट बात करते हैं कोलिमेशन। अब गैंट्री के अंदर कोलिमेशन भी होता है। और कोलिमेशन अगर आपको पता होना चाहिए कि कोलिमेशन होता है कि जितना अपने को रिक्वायरमेंट है रेडिएशन, कितने अपने को एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो डिसाइड करने के लिए अपने को कोलिमेशन का यूज़ करना होता है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर रिड्यूसिंग पेशेंट डोज एंड इम्प्रूविंग इमेज क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग स्कैटर रेडिएशन। इन CT collimation, the X-ray beam includes tube collimator, a setup of pre-patient collimators and post-patient और pre-detector collimators। कोलीमेटर का हमने मेन काम बता दिया कि जो अपनी इमेज है उसको कोलिमेट करना या जो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको कोलिमेट करना। कोलीमेटर अपन कोलीमेटर की लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेस्ट।
अब आपको स्कीमेटिक डायग्राम शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिटेक्टर एंड कोलीमेटर, ये आप एक बार थोड़ा देख लीजिए। डिटेक्टर होता है, पहले सबसे पहले अपन देखते हैं ट्यूब होती है, ट्यूब के बाद प्री पेशेंट होता है, फिर कोलीमेटर लगा होता है। कोलीमेटर मतलब जो आपकी जो शेप है, जो बीम की शेप है उसको जो डिसाइड करेगा उसको अपन कोलीमेटर बोलते हैं। तो जैसे इस कोलीमेटर से निकला उसने शेप डिसाइड कर दी कि ऐसी होनी चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग अब आगे ये जो रेज है वो जाएगी। कोलीमेटर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फिल्टर या फिल्ट्रेशन। एक्सरे बीम आर पॉलीक्रोमेटिक, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे भी है कि एक्सरे पॉलीक्रोमेटिक होती है। पॉलीक्रोमेटिक मीन्स विच, ये बीच में जो है इसको थोड़ा डिलीट कर दीजिए, एन एक्सरे बीम आएगा सीधा। एन एक्सरे बीम आर पॉलीक्रोमेटिक इन नेचर विच मीन एन एक्सरे बीम कंटेन फोटोन दैट मे हैव डिफरेंट एनर्जी। पॉलीक्रोमेटिक मीन्स डिफरेंट एनर्जी लेवल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास डिफरेंट एनर्जी होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो एक्सरे बीम है वो जनरेट होती है। तो एक्सरे की जो बीम है उसमें भी डिफरेंट अलग अलग टाइप के जो एनर्जीज की जो एक्सरेज हैं वो होती है। आइडियली द एक्सरे बीम शुड बी मोनोक्रोमेटिक। आइडियली मतलब जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर उसको अपन सोचे कि सबसे बेस्ट क्या हो सकता है तो अपन उसको आइडियली बोलते हैं। मोनोक्रोमेटिक मतलब जो एक्सरे है उसकी इंटेंसिटी एकदम सेम होनी चाहिए, जो एक्सरे की जो बीम आ रही है उसकी इंटेंसिटी एकदम सेम होनी चाहिए। कंपोज्ड ऑफ फोटोन हैविंग सेम एनर्जी। हैवी फिल्ट्रेशन ऑफ एक्सरे बीम रिजल्ट इन मोर यूनिफॉर्म बीम। Inherent tube filtration and filtrant made of aluminum or Teflon are utilized in CT to shape the beam intensity by filtering low energy photons that contribute in the production of scatter। अपन ने पहले बात की थी, तो जो फिल्टर होता है वो बना होता है एल्यूमिनियम और कॉपर। ये एडिशनल फिल्टर भी होते हैं और इनहेरेंट फिल्टर होते हैं। इनहेरेंट जो फिल्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनहेरेंट, एक होता है एडिशनल। एडिशनल फिल्टर होते हैं वो अपने को एडिशनली ऐड करने पड़ते हैं, जैसे नाम इसका इंडिकेट कर रहा है, जिससे नेम से पता चल जा रहा है आपको। और इनहेरेंट मतलब जो ट्यूब के अंदर ऑटोमेटिकली या उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो उसमें होते हैं। नेक्स्ट करते हैं डिटेक्टर्स। डिटेक्टर सबको पता होता है, जैसे एक्सरे के अंदर डिटेक्टर होता है सेम वही डिटेक्टर या उससे थोड़ा एडवांस डिटेक्टर वो है अपन सीटी के अंदर यूज़ करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे डिटेक्टर यूज्ड इन सीटी, मतलब जो एक्सरे और जो सीटी के डिटेक्टर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है या जो उनका बेसिक जितना भी उनका फंडामेंटल्स है वो सब सिमिलर होता है। जैसे एक्सरे का जो डिटेक्टर है, जो सीटी का डिटेक्टर है, वो एफिशिएंसी उनकी हाई होनी चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम या जिसको अपन आफ्टर ग्लो बोलते हैं वो कम होना चाहिए, जो मतलब बहुत फास्टली रिस्पॉन्स करे अपने को। और एक है लीनियरिटी, मतलब कितना कंसिस्टेंटली या कितना अकॉर्डिंग टू, मतलब कितना जल्दी उस पर आया है और कितना जल्दी उसने रिसीव कर लिया, और उसके बाद अपने को कितना जल्दी वो रिजल्ट दे रहा है। ये जो तीनों प्रॉपर्टी है, ये जिस डिटेक्टर में तीनों प्रॉपर्टीज़ है वो डिटेक्टर एक अच्छा डिटेक्टर के रूप में माना जाता है। द टू टाइप ऑफ डिटेक्टर दैट हैव बीन यूज्ड फॉर CTR। सीटी के अंदर दो टाइप के डिटेक्टर यूज़ होते हैं, जैसे एक होता है सिंटिलेशन, पहला डिटेक्टर का नाम होता है सिंटिलेशन डिटेक्टर, और दूसरा जो डिटेक्टर होता है वो होता है ज़ीनॉन गैस डिटेक्टर। तो अब अपन स्टार्टिंग में देखते हैं फर्स्ट डिटेक्टर। सिंटिलेशन डिटेक्टर्स यूज सॉलिड मटेरियल इन विच द एनर्जी ऑफ एक्स रेज इज कन्वर्टेड इनटू लाइट फोटोन। सिंटिलेशन एक सॉलिड मटेरियल है या सॉलिड मटेरियल से बना हुआ जो डिटेक्टर है, जिसके ऊपर एनर्जी जैसे ही एक्स रेज उन पे अटैक करती है या उनके साथ मर्ज करती है, वैसे ही उनको वो एक्स रेज से लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देता है। देन द एमिटेड लाइट इज कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रिकल करंट बाय यूजिंग फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, जिसको अपन PMT ट्यूब भी बोलते हैं, और सिलिकॉन फोटोडायोड। द मटेरियल विच प्रोड्यूसेस light when X-ray is absorbed is named scintillator, or combination of scintillator and the device converting it into a current named as scintillation detector। ये कंफर्म हो गया। इसमें scintillator या एक scintillator नाम का एक डिवाइस यूज़ होता है, उसी को अपन scintillator डिटेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर। बहुत सिंपल है ये, पहले भी जैसे अगर आपने TLD फिल्म बैच वगैरह पढ़ा है तो उसके अंदर आपको गैस की जो कुछ बातें उसमें बताया गया।
तो उसी टाइप से इसमें भी होता है। दीज आर बेस्ड ऑन द आयनाइजेशन ऑफ गैस इन ए क्लोज चैम्बर व्हेन द एक्सरे इज अब्जॉर्ब्ड इनटू ए गैस। जैसे ही एक्सरे को गैस अब्जॉर्ब करती है उसी के अकॉर्डिंग ये इमेज फॉर्म करता है। द मेन डिसएडवांटेज इज़ द लो एफिशिएंसी ऑफ गैस डिटेक्टर। एफिशिएंसी मतलब रिस्पॉन्स। एफिशिएंसी को अपन कैसे कैसे लिख सकते हैं? एफिशिएंसी को रिस्पॉन्स भी लिख सकते हैं। लीनियरिटी पीछे अपन ने देखा, लीनियरिटी लिख सकते हैं, या आफ्टर ग्लो भी लिख सकते हैं। और एक बेस्ट टाइमिंग, मतलब कितना टाइम में वो रिस्पॉन्स कर रहा है। नीचे आपको स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया गया है कि जिनोन गैस है वो प्रेशराइज जिनोन गैस पे जब एक्सरे फॉल होगी या जब एक्सरे इंटरेक्ट करेगी तो आयनाइजेशन हो जाएगा। आयनाइजेशन से अपन सिग्नल प्रोड्यूस करवाते हैं कंप्यूटर की हेल्प से, या जो अपना डिवाइस कन्वर्टर है उसकी हेल्प से। सॉलिड स्टेट में क्या होता है? सिंटिलेशन है, फिर वो फोटो कैप्चर करेगा, फिर उसको लाइट में कन्वर्ट करेगा, फिर फोटो डायोड या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का यूज़ होगा और फिर उसको सिग्नल के रूप में ट्रांसफ़र कर देगा। इसमें से इन दोनों में से जो सिंटिलेशन टेक्निक वाला जो अपना डिटेक्टर है वो मोस्टली यूज़ होता है, और वो एक अच्छा डिटेक्टर भी है क्योंकि उसके अंदर वो गैस वाले से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ज़्यादा एफिशिएंट भी है वो। नेक्स्ट है ऑपरेटर कंसोल। कंसोल कितने टाइप का होता है? ये ज़्यादा कुछ बड़ा इसमें याद करने वाला रटने वाला कुछ नहीं है, आप इसको जस्ट सिंपली कंसोल के नाम से भी याद रख सकते हैं। कंसोल, स्कैन कंसोल क्या होता है? जहाँ पे टेक्निकल फैक्टर डिसाइड होता है, स्लाइस थिकनेस, नंबर ऑफ स्कैन, एंगल ऑफ गैंट्री। जैसे गैंट्री का एंगल मैंने बताया कि आपको गैंट्री जो 30 डिग्री ऊपर और नीचे अपन उसको टिल्ट कर सकते हैं। इनिशिएट स्कैन, रिकॉर्ड पेशेंट डाटा एंड सेट अप ओवी। डिस्प्ले कंसोल में क्या होता है? मैनिपुलेट पोस्ट डाटा, पोस्ट प्रोसेसिंग वर्क, मेजरमेंट, MIPS, 3D फॉर्मेशन, विंडो लेवल एंड विड्थ। मतलब एक कंसोल दो टाइप के, एक साइड में स्कैन रिकॉर्ड किया जाता है और एक दूसरा कंसोल होता है जहाँ पे उस स्कैन को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है और अपने को जो इमेज चाहिए वो इमेज अपने को लेनी होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स जो अभी नीचे आपको कंटेंट दिख रहा है ये थोड़ा सा हाई लेवल का कंटेंट आ गया। इसमें मैट्रिक्स, ये जो इनसाइड जो फंक्शनिंग है CT की उसमें आता है। मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स, पिक्सल, इसको आप अपन कंप्यूटर में कंसिडर नहीं करते। कंप्यूटर में जस्ट इतना देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज़ होती है, जो अपना इलेक्ट्रिकल या जो एक्सरे सिग्नल आ रहा है उसको एक इमेज के अंदर कन्वर्ट करने में जो यूज़ होता है वो अपन कंप्यूटर डिवाइस होती है। ये इनफ है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।